ईमान के कमरे में भी चली गई तू? अरे नहीं, वो तो गरीब घर की है, उसके कमरे में से क्या निकलना था। चल बंद कर इसका। मॉर्निंग। यहाँ मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है और तुम ये हरकतें कर रही हो। तुमने मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया। कैसी औरत हो तुम? वो तो शुक्र है कि मैंने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। शाबिर, हमने चोरी नहीं की, मैं सच बता रही हूँ। हमने आज मैंने अपनी सबसे कीमती चीज जमीन के सुपुर्द कर दी है। मुझे नहीं लगता कि मैं अब ज्यादा जी पाऊंगा। के लिए अब्बू ऐसी बातें ना करें प्लीज। अल्लाह ताला हमेशा आपका साया हमारे सर पे सलामत रखे। अब्बू क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? हम हैं ना, हम हमेशा आपका ख्याल रखेंगे। जो ख्याल मेरा अंबर रखती थी ना, वो ख्याल मेरा अभी कोई नहीं रख पाएगा। वो सच पूछो तो अपने लिए कभी जी नहीं, कभी शौहर के लिए तो कभी बच्चों के लिए। उसकी खुशी, उसका ओढ़ना पिछोड़ना सिर्फ हमारी ख्वाहिशें थी। अपनी तो उसकी कोई ख्वाहिश ही नहीं थी। देखो ना, चुपचाप होके सो गई। ये शाबिर कहाँ है? वो उसे घर भिजवा दिया था इंतजामात देखने के लिए। तो चलो फिर हमारी माँ को अल्लाह के सुपुर्द करें। पता नहीं क्या करवा रही हो अम्मा, तुम मुझसे कर। अब जल्दी जल्दी कर, इससे पहले कि कोई आ जाए। तेरे पास जो पैसे थे वो कहाँ गए? वो अलमारी में पड़े। जा जल्दी लेके आ, मैं फबिया के कमरे में जाती हूँ। अमीर घर आने के कुछ ना कुछ मिलेगा वहां से। चल चल जल्दी। मुझे तो लगता है आपस में बहुओं की बनती नहीं थी। लड़ाई झगड़े की वजह से सास को हार्ट अटैक आ गया और गरम गरम पानी भी गिर गया, जल गई बेचारी। और उसकी वजह से दिल ने भी साथ देना छोड़ दिया। हाँ सही कह रही हो, वरना भी अंबर के जाने की उम्र थोड़ी थी कोई। अरे बहन, टेंशन दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। वो बहुओं ने इतना जो झगड़ा किया, और पता है इनका जो छोटा बेटा है उसने दूसरी शादी भी कर ली। अब खुद बताओ, इतनी टेंशनों की वजह से कोई कैसे जिएगा? कि तुम लोग क्या बकवास कर रही हो? हाँ, तुम लोगों को अंदाजा भी है कि हम लोग इस घर में कैसे रहते थे? नहीं ना, तो चुप करके बैठो। तुम चार औरतों का यही मसला है, किसी के यहाँ मैयत में आओगे ना, जब तक खाना नहीं खुल जाता ना, इसी तरह की बकवास करते रहोगे। शर्म आनी चाहिए। फबिया चुप हो जाओ, तुम सुन रहे? सही किया तुमने। अगर तुम ना बोलती तो मैं बोलने वाली थी। हम लोग यहाँ अपनी परेशानियों में बैठे हैं और ये लोग यहाँ बैठ के इस तरह की बातें किए जा रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं इनको बाहर निकाल दूं। लोग तो बातें करेंगे, लोगों का काम है बोलना, लेकिन हमें इस वक्त खुद को संभालना होगा।
क्या चाहती हो कि लोग ये कहें कि अम्मी के जाने के बाद ये घर इस तरह से बिखर गया है? ये घर अब हमारे हाथों में। अम्मी की हंसी, अम्मी की बातें दिमाग में गूंज रही है और ये लोग बैठ के हमारे खिलाफ बातें करना शुरू हो गए। करने दे महक भाभी, लेकिन अम्मी के उसूल, उनकी मोहब्बत, उनकी तरबियत हमें उससे जिंदा रखना है। अम्मी तो इस दुनिया से चली गई हैं, लेकिन वो जो भी अपने पीछे छोड़ के गई हैं, वो उनकी अमानत है हमारे पास। ठीक कह रही हो ईमान, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम इन जैसे लोगों की ये सारी बातें सुनते रहे। मुझे लगता है मैं वहां से बैठ के देख रही होंगी, मुझे लग रहा है अभी भी हमें पुकार रही है। ईमान के कमरे में भी चली गई तू? अरे नहीं, वो तो गरीब घर की है, उसके कमरे में से क्या निकलना था। चल बंद कर इसका। मॉर्निंग। यहाँ मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है और तुम ये हरकतें कर रही हो। हाँ, तुमने मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया। कैसी औरत हो तुम? जिस थाली में खाती हो उसी में छेद कर रही थी। हाँ, वो तो शुक्र है कि मैंने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तुम्हें इस घर में रखा, तुमसे मोहब्बत की, शादी की, मेरे ही घर में चोरी की। क्यों? शाबिर हमने चोरी नहीं की, मैं सच बता रही हूँ। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा। शाबिर प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाती हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज मुझे। आइंदा ऐसी गलती होने की नौबत ही आने दूंगा। तुम दोनों को ऐसी सजा दूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। मानूर, अब सड़ती रहो इस कमरे में। शाबिर प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। शाबिर प्लीज मेरी बात सुनो। शाबिर प्लीज मुझे माफ कर दो।
देख रही हो ना शहनाज, आज आसमान भी कितना उदास है। मैं ये कहने आई थी कि आप अपने कमरे में थोड़ा आराम कर लें। कैसा आराम शहनाज? मेरा सुकून तो अंबर के साथ ही चला गया। अब एक लम्हा भी उसके बगैर मुझे चैन नहीं मिल रहा। जानती हो शहनाज, इन्हीं हाथों से मैंने अंबर को दफनाया है। आर्यन, आप रो रहे हैं? अम्मी की याद आ रही थी। सबसे बड़ा बेटा हूं ना, तो सबके सामने टूट नहीं सकता। अगर मैं टूट गया तो अप्पू का क्या होगा? छोटे भाइयों का क्या होगा?